परम सत्कारयोग सत संगत जी, प्यार सहित बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा दास गुरमीत सिंह तुहाडे चरणों 'ਚ हाजिर है जी। आप सब ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਾਵੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, ब्रह्म ज्ञानी, तत्वेता, समदृष्टि वाले शेख फरीद साहब जी के श्लोक प्रारंभ किए गए ने। आप इस तो पहले 7 श्लोकों के पाठ, उसकी व्याख्या श्रवण कर चुके हो। 8वें तो शुरू करते हैं जी, प्रवानगी दिओ। धन्यवाद। जिन्हें भी सुनते हो सारे प्यार सहित श्रवण करने की कृपालता करो जी। फरीदा फरीदा जां तो खट्टण वेल, फरीदा जां तो खट्टण वेल, तां तू रत्ता दुनी स्यूं, मरग सवाई नी ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਜਾ ਤੋ ਖੱਟਣ ਵੇਲ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਤਾ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਮਰਗ ਸਵਾਈ ਨੀ ਜਾਂ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਲੱਦਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੋਟਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਜਾਤ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਵੇਲ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਵਕਤ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨ ਸਕਿਓ बदन की बेला, भार सारवर जब उछले तब तरण दोहेला। उस वेले जदों जपण का नाम सी, जदों जपण का वेला सी, जदों याद करन का वेला सी, उस वेले संसारी कामां विच इन्ना खचत होया, इन्ना प्रवृत्त हो गया, बड़ा मस्त हो गया। इस तरह फिर करदियां करदियां मौत का समा नेड़े आ गया, भाव कि मौत बिल्कुल नेड़े आ गई। सवासा रूपी तिल, ये बहुत बारी गुरबाणी पहला आ चुका है कि जो तिल रूपी सवास थोड़े रह गए, क्योंकि गिणवे मिणवे ये सवास साह मिले सन। फिर संसार तो जदों संसार ते जाण दा समा आया, ये फानी संसार तो कूच करना पै गया। हैरानी भी हुई, परेशानी भी हुई। किसी अदीब का कथन है, जिंदगी क्यों इतनी अजीज, मौत से क्यों इतनी दहशत। जिंदगी क्यों इतनी अजीज, मौत से क्यों इतनी दहशत। मेरे प्यारे, मौत आने के लिए है, जान जाने के लिए है। मौत आने के लिए, जान जाने के लिए। इस तरह अगला श्लोक और 9वां श्लोक है। देख फरीदा जोथिया, दाढ़ी होई अगों नेड़ा आया, अगों नेड़ा आया, पिछा रहा दूर, पिछा रहा दूर।
बाबा फरीद साहब जी प्यार न समझाते ने, प्यारे 12 बरस बालपन बीते 20 बिरस किस तप न कियो, 30 वर्ष कछ देव न पूजा, फिर पछताना बिरद पे। ऐ बाबा ऐ फरीद अपने आप को संबोधन करके कहते हैं, पर ये पैगाम सारी दुनिया वास्ते है, सारे जहान वास्ते है। दाढ़ी ते केस सफेद हो गए, ये भी एक उस फरिश्ते की निशानी है। मौत फरिश्ते की निशानी है, या यूं कह लो कि मौत का खत आ गया, सफेद हो गए, मौत का वक्त नेड़े आ गया। जदों तू जम्मिया सी ना, वो समा वो वक्त बहुत दूर रह गया, उन्होंने याद ना कर। सो बच्चे वाली गल्लां ना कर, वो समा बहुत दूर रह गया। हुण जन्मदिन ना मना, हुण मरण बारे सोच, अगां को तरांग। फरीदा पंख परौणी, फरीदा पंख परौणी, दुनी सुहावा वाग। नौबत वजी सुबह स्यों, चलन का कर साज। तैयारी कर भरावा। हजूर पातशाह जी बाबा फरीद साहब जी सुनाते हैं, अगों नेड़ा आया पिछा रहा दूर। हुण अगले समय नूं याद कर, अगला पासा उन्हों संभालने की कोशिश कर। वक्त बहुत ही सब तो वध जिंदगी का टाइम कीमती है। हुण अगे महाराज जी 10वें श्लोक विच बाबा फरीद साहब जी समझाते हैं, देख फरीदा जेथिया, शक्कर होई विस, साई बजो अपने, वेदन कही है किस। फरीदा देख हुण ते सिर ते दाढ़ी दे वाल सारे काले तो सफेद हो गए हैं। कहते हैं कि हुण जिहड़ा सारा शरीर है वो निर्बल हो गया, अखां की लाइट कट्टी, ऐनकां का सहारा ले लिया, मूँह चों दंद भी साथ छड्डण लग पए, ते फिर नकली दंद लगवा लिया। हुण चंगे चंगे स्वादिष्ट ते बड़े कुछ घर विच बनिया मिलता है, लेकिन हुण सराण दा उन्होंने खाण का स्वाद ना रहा। चंगे चंगे स्वादिष्ट खाने भी दुखदाई हो गए। इस शरीर के सारे इंद्रे ढिले पै गए, तमाम इंद्रे ढिले पैण करके जिंदगी के भोगां नूं, जिंदगी के भोगां नूं चंगी तरह भोग नहीं सकता। ये दुख बहुत वड्डा दुख है। ये दुख अपने साईं तो बगैर, अपने मुर्शद तो बगैर मैं किहनूं दसां। वो कादर करीम जो परमात्मा है, जिन्होंने असीं रब राम रहीम बड़े नामां नाल याद करते हैं, उस कादर करीम का जो दस्तूर है, जो पक्का यूनीवर्सल जो उनका दस्तूर है, उसके अनुसार तब्दीली आनी, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। कोई भी इनू रोक नहीं सकता। देख फरीदा जे थिया, शक्कर होई विस, विस मैंने जहर, शक्कर मैंने मिठा। जेड़े स्वादिष्ट खाने सन वो सारे फिक्के पै गए। साईं बाजो अपने, वेदन कहिए किस। ये मैं वेदन अपनी दिल की हालत अपने मालक अगे प्रगट करा। श्लोक जिहड़ा है 11वां, फरीदा अखी देख पतीणिया, सुन सुन रीणे कन,
ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣਿਆ ਫਰੀਦਾ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣਿਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪੱਕਣ ਦੀ ਆਈਆ, ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਭਾਵ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਪਕਵਾਨ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਵੇਖੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵੇਖੇ, ਮੇਲੇ ਵੇਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਥੱਕ ਗਈਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣਿਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਿੰਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, 12 ਮਾਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਖਿੰਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਂਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਚਪਨ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੌਂਕੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੌਂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਗ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ 11ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣਿਆ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪੱਕਣ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵੰਨ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।